जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो दोस्तों, हम लोग स्केलर यानी कि जो आयोग यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 17 जून को जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे स्केलर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो फटाफट से जुड़िए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि बहुत सारे बच्चों का जो है स्कॉलरशिप टेस्ट हो चुका है, उनको जो है हमारी तरफ से कूपन जारी कर दिए गए हैं। बैच हमारा बहुत जल्दी यानी कि 17 जून से हम लोग बैच को स्टार्ट करने वाले हैं, तो फटाफट से एनरोलमेंट कीजिएगा। और मैं आपको थोड़ा डिटेल दूंगा कि आपने करना क्या। देखिए, टेस्ट हमने बोला था टेस्ट 24 मई 2026 को लाइव हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के पास ये जो है ये जानकारी थोड़ा लेट पहुंची है। तो ये टेस्ट जो है ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी ये टेस्ट इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है। किस चीज के लिए? स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों को हमने शेयर कर दिए हैं कूपन्स, तो आप अपने कूपन्स को देख के जो है कोर्स में एनरोलमेंट दे सकते हैं, जो कि फुल्ली डेडिकेट होगा आपका स्केलर के लिए, जो आपका एग्जाम 17 जून को जिसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसकी जो फीस है वो है 1499 रुपीज। जिस बच्चे ने इस टेस्ट को ज्वाइन किया तो उसको जो है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जिस हिसाब से उसके नंबर आएंगे टेस्ट में, उसके हिसाब से उसको जो है क्या मिलेगा, कंसेशन हम दे देंगे, ठीक है ना। कूपन कोड उसके जनरेट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर अचीव किए हैं। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट के फीचर्स हैं। टेस्ट हमारी ऐप में कंटिन्यू है, एक बच्चा केवल एक टाइम ही अटेम्प्ट कर सकता है। तो आपको 2 आवर्स का टाइम निकालना है और ट्राई करना है कि 2 घंटे में आपके जो 100 क्वेश्चन, जिसमें 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथ्स के और 25 बायोलॉजी के हैं, वो आपने करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी टू हार्ड लेवल में है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दीजिएगा और स्कॉलरशिप को अचीव कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण क्या कह रहा है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, देखो क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल 2 है, यानी कि इसका एक रूट 2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। तो देखो, हम लोगों ने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया था, जो बच्चे नए हैं तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी वैल्यू उस समीकरण का एक मूल होती है यानी रूट होता है, तो वो वैल्यू जब हम इस समीकरण में डालेंगे, उस इक्वेशन में डालेंगे ना, तो उसको सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी। और उस वैल्यू को डालने पर हमें उस समीकरण का मान 0 प्राप्त होगा, ठीक है। उस वैल्यू को पुट करने पर हमें उस समीकरण का मान 0 प्राप्त होगा। तो देखो, यदि x बराबर 2 डाल दो भैया, 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0, यानी कि 4 प्लस 6 प्लस के बराबर 0। तो आप बोलेंगे जी के बराबर 6 और 4 10, यानी कि माइनस का 10। तो के बराबर -10, उस द्विघात समीकरण में के का मान -10 होगा, जिसका एक मूल क्या है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर आपका माइनस का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी मूल किसी समीकरण का होता है ना, तो वो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। उस मूल को अगर हम उस समीकरण में डालते हैं ना, तो हमारा आंसर 0 आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हु 0, यानी कि मूलों का जो जोड़ है वो 0 है। क्या कह रहा है, जो जोड़ है मूलों का वो 0 है, और एक मूल यानी कि 1 रूट इज 3, एक रूट आपका 3 है। द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक मूल आपका 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इतना करना है कि जो 3 है ना, इस 3 को इन तीनों समीकरणों में डाल दो। जिस समीकरण में 3 डाल के, x बराबर 3 डाल के हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, वही हमारा आंसर है। अभी इससे पहला वाला कॉन्सेप्ट था, सेम उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डाल दिए यहां पे x बराबर 3, 3 का स्क्वायर -9 कितना आ गया, 0। यस, ये सही है। अब देखो दूसरा, देखो 3 स्क्वायर प्लस 9 नॉट इक्वल टू 0, होगा ही नहीं। 3 स्क्वायर प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, भैया होगा ही नहीं। 3 स्क्वायर -3 नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि x बराबर 3 डालने पर हमें केवल समीकरण नंबर जो 1 है ना, यही प्राप्त हो रही है, यही इसका मान 0 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आएगा x²
9। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का जोड़ -5 है और उनका गुणनफल 6 है। यानी कि अब देखो, जो जोड़ आपको दे रखा है वो दे रखा है -5 और जो आपको गुणा यानी कि गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है आपको 6। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का जोड़ गुणा x प्लस मूलों का गुणा यानी कि प्रोडक्ट बराबर 0। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो x² ये रहा, जोड़ कितना है आपका, जोड़ है आपका -5 इंटू एक्स और प्रोडक्ट कितना है आपका, गुणा कितना है 6 बराबर 0। इक्वेशन में 0 नहीं है तो आप चाहें तो ये 0 यहां से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें घबराना नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इक्वेशन में 0 नहीं है, 0 क्यों लिख दिया, तो हटा दो भैया, कोई दिक्कत होना आ रही है उसमें, ठीक है ना। आपसे समीकरण पूछिए तो आंसर आपका आ गया x² माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स प्लस का 6। तो x² प्लस 5x प्लस 6 यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सा इस फॉर्मूले को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस आपको याद होगा स्केलर के एग्जाम में, इससे पहले वाला जो हुआ था और जो आपका वन दुर्गा का एग्जाम हुआ था उसमें से भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6। क्या कह रहा है कि बहुपद x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अब थोड़ा ही समझना है आपने। देखो आप लोग, मैं एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन यानी कि 3 घात वाली समीकरण इस फॉर्म में हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की फॉर्म में हो, अगर आपसे पूछ रहा है मूलों का जोड़, तो यानी कि 3 मूल है, अल्फा बीटा गामा, ये होता है आपका माइनस का b/a। अब आपसे पूछ रहा है कि मूलों का गुणा, अल्फा बीटा गामा, ये होता है आपका c/a। अब आपसे बोलेगा शून्यकों का गुणा, मूलों का गुणा, तो यानी आपसे पूछ रहा है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होता है आपका माइनस का d/a। तो आपसे क्या पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि आपसे पूछ रहा है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और आप जानते ही होगी आपका माइनस का d/a। अगर इस समीकरण को आप कंपेयर यानी तुलना करते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से ना, तो आपको मिलेगा क्या, d बराबर माइनस का 6, तो माइनस फॉर्मूले का माइनस का 6 और a बराबर 1, तो आपको आंसर मिलेगा प्लस 6। यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लस 6 की ओर जाएंगे, जो एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बस क्वेश्चंस तो बताना एक बहाना था, आपको ये फॉर्मूला सिखाना हमारा मकसद था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद आ गया ना, तो मैं अभी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ यार वाकई फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए था, ठीक है ना। सिलेबस में होता है, बट सीबीएसई में सिलेबस में, यानी जो सीबीएसई पैटर्न है उसमें सिलेबस में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, बट इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी समीकरण इस प्रकार की आएंगी त्रिघातीय, तो उसको याद करने के लिए आपको ये 3 फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3, इसको आपने याद रखना है, माइंड में फिट करके रखना है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या पूछ रहा है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² प्लस x माइनस 1 के क्या है, 0 है, यानी कि मूल है, तो आपसे पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखो दोस्तों, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, आप जानते हैं भली भांति, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये आप लोगों ने द्विघात समीकरण की इक्वेशंस में पढ़ा होगा, है ना। अब अगर मैं इस समीकरण की तुलना करता हूं तो मुझे a बराबर 1 मिलता है, b बराबर 1 मिलता है, c बराबर माइनस का 1 मिलता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस का b/a, यानी कि
-1 और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए यानी कि -1/1 यानी कि -1, यानी कि आपको मूलों का जोड़ -1 मिल गया और मूलों का गुणा भी आपको -1 मिल गया। ठीक है, अब आइए 1/अल्फा, अब आप ऐसे कर सकते हैं, इसका आपने लॉस हो यानी कि एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा बीटा प्लस अल्फा, और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा से कुछ फर्क पड़ने वाला ज्यादा है नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना था -1 और अल्फा इंटू बीटा कितना था -1, ये कट गया, आपको मिल गया 1। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर सी 1 जो है बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं केवल क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही आपको, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएंगे ना तो दुनिया में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं आपको श्योरिटी और गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। इफ 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि समीकरण आपको दे रखी x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, इस समीकरण के दो मूल हमें दे रखे हैं भैया। पहला मूल है आपका कितना 3, दूसरा मूल है आपका -3, ये पहला मूल है, ये दूसरा मूल है, आपसे तीसरा मूल पूछा जा रहा है। अब फंस गए ना इसमें। अब आपको याद आएगी मेरी वो पुरानी बात, मैंने आपसे क्या बोला था, यदि कोई समीकरण ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की फॉर्म में आपको दे रखी है और आपको सब कुछ गिवन है, सम ऑफ रूट्स गिवन है, शून्यकों का गुणा गिवन है, तीनों शून्यकों का गुणा गिवन है, तो सब आप निकाल सकते हैं। अब आपने करना क्या, देखो मान लीजिए कि इसके 3 अल्फा बीटा और गामा, 3 इसके क्या है, 3 इसके मूल हैं। तो आप पता है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है। अब देखिए थोड़ा लॉजिक, लेट्स सी ये अल्फा है, ये बीटा है और इसको आपने गामा मान लिया, यानी कि आपको गामा की वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे अल्फा कितना है आपका 3, बीटा कितना है -3, गामा आपको निकालना है, और b अपॉन ए भैया bx स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो ये तुम्हारा आ गया माइनस तो फॉर्मूले का 1, और a का गुणांक कितना है 1, तो यानी कि -3 प्लस 3 कट गया, गामा इज इक्वल टू माइनस का 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा -1। ठीक है, एक तरीका तो ये है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आपने इन सब वैल्यूज को उठाना है और इस समीकरण में डाल देना है, जिससे इसका आंसर 0 आएगा, वही आपका आंसर है। बात समझ में आई आपको, क्योंकि रूट क्या होता है, मूल क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं। जब भी कोई मूल ना किसी समीकरण का होता है तो वो उस समीकरण को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करेगा। हम उस मूल को उस समीकरण में डालेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर -1 का एक मूल 1 है या एक मूल -1 है, तो हाँ है। अगर मैं x का वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर -1 यानी 0, -1 का स्क्वायर -1 अगेन 0, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 -1 भी 0 हुआ और 1 का स्क्वायर -1 भी 0 हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि x के दो मूल हैं, x इज इक्वल टू प्लस का 1, x इज इक्वल टू -1। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इन चारों में से जो वैल्यू हम इस समीकरण में डालें जिससे उसका आंसर 0 आ जाएगा, वही आपका एक मूल कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सेम अप्रोच पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। हमने आपसे बोला एक मूल यानी कि अल्फा बराबर तुम्हारे पास √5 है भैया, बीटा बराबर तुम्हारे पास माइनस का √5 है, और आपसे बोल रहा है कि गामा क्या होगा। आगे समझ गए बात, गामा क्या होगा। तो अब इसका आंसर ना मैं नहीं बताने वाला। क्यों नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले ही बता चुका हूं। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन 7 आंसर ABCD, जो आपको लग रहा है इसका आप आंसर मुझे कमेंट करेंगे। अब कमेंट इसलिए कह रहा हूं करने के लिए ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप जो है बड़े सीरियस होके और बड़े ध्यान पूर्वक जो क्लासेस समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एक होता है कि वीडियो चल रही है चलने दो, वो नहीं चाहिए मुझे सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन कब होगा, जब आप उसको बहुत प्रॉपरली और डीपली पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे डिपेंड है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोर्सेज में इनरोलमेंट नहीं लेते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग यूट्यूब से ही अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करें।
तो उन बच्चों के लिए बताना चाह रहा हूं, आप प्लीज पढ़िए, इसको समझिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी होती है, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको आपका समाधान करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं भैया। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सॉरी, यदि अल्फा और बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो मूल हैं 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, सी अपॉन ए। भैया डायरेक्ट फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन है। ठीक है, इतना बात आपको आई होप समझ में आ गई ना। इसका एलसीएम लेंगे, ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ गया आपका बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब देखो थोड़ा इसमें ट्विस्ट है, क्योंकि तुम्हें देखो एक चीज तो पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है ना। अब देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम लोग, या दो तरीके हैं, अल्फा की वैल्यू यहां डालूं तो आपको बीटा निकालना पड़ेगा, फिर बीटा से आप इक्वेशन डालेंगे, आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी। बट ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। भैया मैं a प्लस बी को अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लूं, कोई दिक्कत थोड़ा है। ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि शिफ्टिंग है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिंपल सी बात है, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह हम इसको पुट कर देंगे। कर लो पुट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। भैया मामला सेट है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी बाई ए, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए अपॉन सी बाई ए का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर माइनस का 2ac इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आप जानते हैं कि उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर धड़ाक कट गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। तो आपको क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना भाई, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं केवल बेसिक लेके आया हूं इसलिए आपके लिए, ताकि आपको ना रूट्स का, मूलों का ज्ञान हो कि मूलों का जोड़ क्या होता है, मूलों का गुणा क्या होता है, किस प्रकार से मूलों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को हमारे स्केलर के ग्रुप से जुड़ना है तो आपने करना क्या है, ये मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर और उत्तराखंड में किस जिले से, यानी किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वो आप डालिएगा। हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे और आपको जो है अपने ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल के साथ साथ आज की क्लास यूट्यूब में क्या होने वाली है, किस टाइप के आपके अप्रोचेस होंगी, कौन कौन से तरीके से आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, वो सब बताया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।